नमस्ते छात्रों, नमो नमः। आज फिर से एक नया पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं की शेमुषी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के अभ्यास कार्य को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में आपने स्वर्णकाकः का वाचन एवं उसका हिंदी अनुवाद समझा था। फिर से एक संक्षिप्त में आपको मैं उस पाठ की रूपरेखा बता रहा हूँ कि आपने उसमें पढ़ा था कि किसी स्थान पर कोई एक वृद्धा रहती थी और उस वृद्धा की कोई पुत्री थी। वह वृद्धा ने धूप में चावल सुखाने के लिए रखे थे और अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था। वहां पर कोई सोने का पंख वाला कौवा आता है और वह उन चावलों को खाने लगता है, तो वह पुत्री उसको रोकती है। वह कहता है कि आप सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, वहां पर मैं तुम्हें सोने का मूल्य दूंगा। कहे अनुसार वह पुत्री वहां पर सूर्योदय के पूर्व पहुंचती है। वहां से पहुंच करके और स्वर्ण सोने की पंख वाला जो कौवा है वह उसे 3 पेटियां उसके सामने रखता है। उसमें से वह सबसे छोटी पेटी लेकर के घर आ जाती है और घर आकर के जब उसको खोलती है तो खोलने पर उसको पता चलता है कि वह छोटी पेटी पूर्ण रूप से बहुमूल्य हीरो से भरी हुई थी। उसी का अनुसरण करते हुए एक दूसरी वृद्धा स्त्री जो है वह भी वही कार्य करती है जो पहले वाली ने किया था। उसकी पुत्री भी वहां पहुंचती है और वहां पहुंचने के पश्चात उसके सामने भी वह स्वर्ण काक जो है 3 पेटियों को रखता है, लेकिन लोभ की प्रवृत्ति होने के कारण से वह लड़की बड़ी वाली पेटी जो सबसे बड़ी पेटी थी उसको लेकर के घर आती है। घर आकर के उसको खोलती है। खोलने पर वह देखती है कि उसके अंदर एक काला सर्प जो है वो उसको दिखाई देता है। उसको लोभ का परिणाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से छात्रों, हमें कभी भी लोभ की वृत्ति अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आइए अब इस पाठ के अभ्यास को समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखो। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। यहाँ स्पष्ट ध्यान में रहना है, एक पद यानी एक शब्द। जहाँ एक पद कहे वहां एक शब्द या एक पद में ही हमको उत्तर लेना है। प्रश्नांश क, माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? उत्तर होगा पुत्रीम। एक पद का है इसलिए एक शब्द में एक पद में ही उत्तर देना है। उत्तर देते समय ध्यान रखना है प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर भी उसी विभक्ति का होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रश्नवाचक शब्द को और उसके उत्तर को अलग रंगों से यहाँ पर दिखलाया है। अगला प्रश्नांश, स्वर्णकाकः कान अखादत। स्वर्णकाकः सोने का कौवा कान किसको अखादत खाया? सोने के कौवे ने किसको खाया? तो उत्तर होगा तंडुलान। यहाँ पर देखिए कान विभक्ति और ये तंडुलान दोनों की एक ही विभक्ति है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग, प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासादः महल, कीदृशः किस प्रकार का, वर्तते है महल किस प्रकार का है? तो उत्तर स्वर्णमय, सोने से युक्त स्वर्णमय है, इस प्रकार का उसका महल है। अगला प्रश्नांश घ, गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसने किसको खोला? घर आकर के उसके द्वारा क्या खोला गया? उत्तर मंजूषा, पेटी। उसने घर आकर के उस पेटी जो वहां से लेकर आई थी उसको उसने खोला। अगला प्रश्नांश, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति। लोभाविष्टा लोभी प्रवृत्ति की बालिका कीदृशीं किस प्रकार की, मंजूषाम पेटी, नयति ले जाती है। लोभाविष्टा लोभ की प्रवृत्ति वाली बालिका किस प्रकार की पेटी ले जाती है? तो उत्तर होगा बृहत्तमाम मंजूषाम।
बृहत्तमाम मंजूषा, जो बड़ी बेटी थी उसको वो अपने घर लेकर के जाती है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां, अधः यानी नीचे, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्नांश क, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री किस प्रकार की थी या कैसी थी। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी। उत्तर देखिए, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। अगला प्रश्नांश ख, बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था। बालिका ने पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था। उत्तर देखिए, बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले सोने के पंख वाले और चांदी की चोंच वाले सोने के कौवे को नहीं देखा था। अगला प्रश्नांश ग, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धनायाः वृद्धायाः, निर्धन वृद्धा की दुहिता पुत्री ने मंजूषायाम पेटी में कानि किसको अपश्यत देखा। निर्धन वृद्धा की पुत्री ने पेटी में किनको देखा। उत्तर देखिए, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मंजूषायाम हीरकाणि अपश्यत। निर्धन वृद्धा की पुत्री ने पेटी में हीरे देखे। निर्धन वृद्धा की पुत्री ने हीरे देखे। प्रश्न 2 का प्रश्नांश क, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अधो नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चित्वा चुनकर लिखो। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखो। शब्द है पश्चात, पूर्वम, पश्चात यानी बाद में, पूर्वम यानी पहले, हसितुम उसका उल्टा, विलोम रोदितुम, फिर अधः ऊपरी, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, श्वेतः सफेद, विलोम कृष्णः। अगला सूर्यास्तः, सूर्योदयः। अगला सुप्तः, सोया, प्रबुद्धः, जागृत। ठीक है। अगला प्रश्न, संधि कुरुत, संधि करो। यहां पर हमको जो दिया हुआ है ये संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। इन संधि विच्छेद कर को हमें संधि करना है, दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वह लिखना है। निधन आवसत, न्यावसत। यहां पर देखिए न में ई है और अ, ई और अ जब मिलते हैं तो यह हो जाता है, यण संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय,
सूर्योदय, सूर्य अ और उ दोनों मिलकर के ओ हो गया, गुण संधि का उदाहरण। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य अ और उ दोनों मिलकर के ओ। ही धन अकारयत, ही धन अकारयत, यहां पर भी देखिए हमें ई और अ जब मिलते हैं तो यह हो जाता है और शब्द बना यकारयत, यण संधि। च धन एकाकिनी, अ के बाद ए आता है तो वृद्धि हो जाती है, चैकाकिनी, वृद्धि संधि। इति धन उक्तवा, यहां पर भी ई और उ, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, य इत्युक्त्वा। अगला प्रश्नांश देखते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदान्य, यहां पर स्थूल का अर्थ जो था वो गहरे अक्षर वाले, लेकिन मैंने उनको क्या किया है कि उन शब्दों को मैंने एक भिन्न रंग से उद्धृत कर दिया है ताकि ये पता चले कि इस शब्द के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर है स्थूल पदान्य अधिकृत्य, नीचे जो स्थूल पद, स्थूल शब्द है उनको लेकर के उनके स्थान पर प्रश्न का निर्माण करो। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, प्रश्न बना दिया। ग्रामे का स्त्री ने अवसत, गांव में कौन सी स्त्री रहती थी। निर्धना का, दोनों की विभक्ति एक ही होना चाहिए। दूसरा, स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, स्वर्णकाक को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो प्रश्न आ गया, कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, किसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। स्वर्णकाकम, कम, प्रश्नवाचक। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। तो सूर्योदयात के स्थान पर कदा, कदा पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, कब, पहले ही बालिका उपस्थित हो गई। अगला देखते हैं, चौथा, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। ये निर्धन माता के स्थान पर प्रश्नवाचक लाना है। बालिका कस्याह दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी, या षष्ठी विभक्ति, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति। पांचवा, लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी वृद्धा सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, स्वर्ण काकस्य षष्ठी विभक्ति है तो उसके स्थान पर कस्य षष्ठी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, संधि कुरुत। अगला प्रश्न फिर से आया है, संधि करो। तो देखिए, प्रतिधन अवदत, शब्द बना प्रत्यवदत। यहां पर भी देखिए त में ई है और यहां पर अ है, ई के बाद अ आता है तो दोनों के स्थान पर यह हो जाता है यण संधि। प्रधन उक्तम प्रोक्तम, प्र में अ है और उसके बाद उ आया है तो अ और उ दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, गुण संधि का उदाहरण है। अत्र धन एव, अत्रेव, त्र में अ है और ए, अ के बाद ए आता है तो ए की वृद्धि हो जाती है तो हो गया अत्रेव, वृद्धि संधि। तत्र धन उपस्थिता, तत्र अ उ, अ के बाद उ आया तो दोनों के स्थान पर
ओ हो जाना गुण कहलाता है। गुण संधि का उदाहरण तत्रोपस्थिता। यथा धन इच्छम, यथा धन इच्छम, यथेच्छम। आ के बाद ई, तो इनके स्थान पर ए, गुण संधि यथेच्छम। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वा लिखत। प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करो और पाठात पाठ से चित्वा चुन करके लिखो। प्रकृति प्रत्यय का संयोग करके पाठ से चुन करके लिखो। अब यहां देखिए वी धन लोक्री धन ल्य, ल्य प्रत्यय है, वी उपसर्ग है और ये प्रकृति है। इनको मिलाने से विलोक्य। आप समझते होंगे ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब किसी धातु में उपसर्ग लगा हुआ हो तो उपसर्ग युक्त धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है और ल्यप का केवल य शेष रहता है और शब्द बनता है विलोक्य। कर के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। अगला नी धन क्षिप धन ल्यप। ये नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है, प्रकृति है, ल्यप प्रत्यय है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया। शब्द बना निक्षिप्य। आ धन गम धन ल्यप। आ उपसर्ग है, गम धातु या प्रकृति है और ल्यप प्रत्यय है। तीनों से मिलकर के नया शब्द बना आगम्य। कर के अर्थ में प्रयोग होता है। आगम्य आकर, निक्षिप्य छिपकर, विलोक्य देखकर। दृश्य धन त्वा। अब यहां देखिए नया प्रत्यय आया है। दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय भी कर के अर्थ में ही प्रयोग होता है, लेकिन और ल्यप का प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है। तो मैंने आपको बताया कि धातु के सामने यदि उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त धातु है तो ल्यप का प्रयोग होगा और उपसर्ग रहित धातु है तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। दोनों ही कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और नया शब्द बनता है दृष्टवा। यहाँ पर त्वा शेष रहता है तो शब्द बना दृष्टवा देखकर। शीधनत्वा। शी धातु है, त्वा प्रत्यय है, नया शब्द बना शयित्वा सोकर। अगला है लघु धन तमप। लघु धन तमप तो शब्द बना लघुत्तमा। यहां तम शेष रह जाता है, लघुत्तमा नया शब्द बन गया। अगला प्रश्नांश देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को विभक्त करो, अर्थात धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक करके लिखना है। जैसे यहां आया रोदितुम, इसमें प्रकृति रुद अर्थात धातु जो मूल है वो रुद है और प्रत्यय है तुमुन। प्रत्यय है तुमुन, इसका तुमुन शेष रह जाता है तो यहां पर रोदितुम, इसका रुत धन तुमन। अगला दृष्टवा। दृश्य धन त्वा। दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है। अगला विलोक्य। वी धन लोक्री, लोक धन ल्य। पूर्व में भी इसको हम समझ चुके हैं। निक्षिप्य। नी धन क्षिप धन ल्य, इसको भी हम पूर्व में समझ चुके हैं। आगत्य। आ धन गम धन ल्य, इसको भी हमने पूर्व में समझ लिया है। ये उपसर्ग है और ये धातु है, ये धातु है और ये उपसर्ग है और ये दोनों प्रत्यय है। ये प्रत्यय है, ये मूल धातु प्रकृति है और ये उपसर्ग है। शयित्वा। शय धन त्वा। शय धन
त्वा शयित्वा, लघुत्तमम लघुधन तम, लघुधन तम, लघुत्तमम सबसे छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। नीचे लिखे कथन किसने किसको कहे या कौन किसको कहता है। नीचे लिखे कथन कौन किसको कहता है। यहाँ कथन नानी, यह कह का और यहाँ कम का। अब देखिए, किसने कहा किसको कहा, यह कथन है। पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम, पहले प्रातः काल का नाश्ता करिए। किसने कहा था? तो हमको मालूम है कि जब वह पुत्री स्वर्णकाक के पास गई थी तो उसके महल में जाने पर उसने कहा था कि पहले नाश्ता करो। इसलिए किसने कहा? तो कहा स्वर्णकाकम। किसको कहा? तो यहाँ पर उत्तर आता है बालिका, बालिका को कहा। सूर्यातापे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के ताप में या धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किसने कहा था? तो किसने कहा? माता ने कहा। किसको कहा? सुताम, पुत्री को कहा। अगला, तंडुलान मां भक्षये, चावल मत खाओ। किसने कहा था? पुत्री ने। किससे कहा था? स्वर्णकाक से कहा था। तो किसने कहा? दुहिता ने कहा। किसको कहा? स्वर्णकाकम, सोने के कौवे से कहा। ग, अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगी या दूंगा। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। किसने कहा था? स्वर्णकाक ने कहा। किसको कहा था? बालिका को कहा था। तो स्वर्णकाक ने कहा। किसने कहा? स्वर्णकाक ने। किसको कहा? बालिका को। आखिरी है भव नीच काक अहम आगता मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मुझे चावल का मूल्य दो। ये किसने कहा था? तो आपको मालूम है दूसरी वृद्धा की पुत्री जो लोभी प्रवृत्ति की थी उसने कहा था। तो किसने कहा? लुब्धा पुत्री ने कहा। किसको कहा? स्वर्णकाकम, सोने के कौवे को कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में दिए पदेषु, पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान को भरो। अब देखिए, यहाँ पर कोष्ठक में ग्राम दिया है, ये रिक्त स्थान का है। जनः बहिः आगच्छति, ग्राम, ग्राम की पंचमी विभक्ति ग्रामात्, जैसे राम की पंचमी विभक्ति रामात्, ऐसे ही ग्राम की पंचमी विभक्ति ग्रामात्। अगला, नद्यः निःसरन्ति, पर्वत कोष्ठक में दिया, इसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो आएगा रिक्त स्थान में पर्वतात्। अगला, पत्राणि पतन्ति, कोष्ठक में दिया वृक्ष, वृक्ष की पंचमी विभक्ति वृक्षात्, यह रिक्त स्थान में आ जाएगा वृक्षात्। अगला, बालकः बिभेति, कोष्ठक में सिंह, तो यहाँ आ जाएगा सिंहात्, सिंहात्, बालकः सिंहात् बिभेति। अगला, ईश्वरः त्रायते क्लेश, तो क्लेश का आ जाएगा क्लेशात्, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। प्रभुः भक्तम निवारयति, कोष्ठक में दिया है पाप, तो यहाँ आ जाएगा पापात्, प्रभुः भक्तम पापात् निवारयति।
अब आपको मालूम होगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होगा कि पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह से अलग होता है। यदि कोई वस्तु किसी स्थान से विलग होती है, अलग होती है, तो वहां पर पंचमी का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा, जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, लोग गांव से बाहर आ रहे हैं। नद्यः पर्वतात् निःसरन्ति, नदियां पर्वत से निकल रही हैं। पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं। बालका सिंहात् बिभेति, बालक सिंह से डर रहा है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर क्लेश से, दुख से तारते हैं। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु भक्त को पाप से रोकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनका संबंध इनसे दूर हो रहा है, इसलिए इन शब्दों में जो ये दिए हुए हैं, इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।